UK High Courts reject Nirav Modi's appeal against extradition to India. Hey guys, नीरव मोदी का केस जो कि चल रहा है यूके के हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट सारे एक्स्ट्राडिशन यानी प्रत्यार्पण या फिर एक्यूज्ड भी कह सकते हो नीरव मोदी के द्वारा जो लगाया गया था इंडिया के जेलों पर, वह अब रिजेक्ट कर दिया गया है। आगे इस वीडियो में जानते हैं कि क्या मामला है ये पूरा। सो हे गाइस, वेलकम टू न्यूज़ अफेयर्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा, जिन्होंने इस न्यूज़ को अगर कभी सुना नहीं है अभी तक, उनके मन में मेनली एक यही बात आ रही होगी कि नीरव मोदी है कौन। तो मैं आपको बता देता हूँ कि नीरव मोदी एक स्कैमर है। यह कोई छोटा मोटा स्कैमर नहीं, बल्कि एक ह्यूज अमाउंट का स्कैमर है, जो कि 11,400 करोड़ का पीएनबी घोटाला करके ब्रिटेन 28 जनवरी 2018 को भाग गया था, वो भी इस स्कैम को करने के बाद। आपके मन में एक और सवाल होगा कि अगर चलो ये स्कैमर था, तो भारत सरकार ने इस स्कैमर को पकड़ने के लिए क्या क्या किया है, यानी कि इसको क्या क्या सज़ा दिलवाई है भारत सरकार ने। अगर बोलूँ तो नीरव मोदी को भारत सरकार आज तक कोई भी सज़ा नहीं दे पाई है, क्योंकि नीरव मोदी जो है वह यू के भाग खड़ा हुआ था। सीबीआई और किसी भी अगर कोई टीम इसको पकड़ती पहले, तो उससे पहले ये नीरव मोदी यू के भाग खड़ा हुआ था। इस वजह से अब आप जानते ही होंगे कि ये जो यूरोपियन यूनियन और यूरोप्स की कंट्री हैं, वह ह्यूमन राइट्स पे बहुत ज़्यादा मानती हैं। इस वजह से नीरव मोदी ने इंडिया के एक्स्ट्राडिशन का आरोप लगाया, जिस वजह से यूके हाई कोर्ट ने नीरव मोदी को सुरक्षा दे रखी है अब तक। इस वजह से भारत सरकार आज तक नीरव मोदी को कोई भी सज़ा नहीं दे पाई है। और मैं आपको बता देता हूँ कि यही इस ट्यूसडे जो हाई कोर्ट में बैठक हुई थी नीरव मोदी के केस में, उसमें यूके के हाई कोर्ट ने यह बयान दिया कि नीरव मोदी ने जो इंडियन जेल्स को कहा है कि उनकी बहुत ही पुअर कंडीशन है, उधर जगह भी नहीं है किसी क्रिमिनल को रखने की, और उधर बहुत ही बेकार फैसिलिटीज़ दे रखी हैं जी क्रिमिनल्स को। तो यूके के हाई कोर्ट ने यह बयान देते हुए कहा है कि जो महाराष्ट्र की बैरक नंबर 11 जेल है, वह उधर की फैसिलिटीज़ एक आदमी के लिए ठीक है, और वह स्पेशियस भी है, और उधर की फैसिलिटीज़ का यूके के कुछ ऑफिशियल्स और फाइल्स के द्वारा ब्यौरा किया गया है, जिसमें सब कुछ देखा गया है कि क्या महाराष्ट्र की जेल सच में इतनी बुरी हैं। तो उसमें फाइल्स के द्वारा और रिसर्च के द्वारा यह पता चला है कि जो महाराष्ट्र की बैरक नंबर 11 जेल है, वह बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस और बहुत ही ज़्यादा अच्छी है एक क्रिमिनल के मुताबिक। और उन्होंने कहा कि कोई भी क्रिमिनल उधर आराम से रह सकता है अपनी, और सज़ा काट सकता है। अगर बात करें तो इस आर्टिकल के ऊपर तो मेनली इसमें बता रखा है कि जो नीरव मोदी है, इंडिया के जेल्स के अगेंस्ट एक्स्ट्राडिशन का केस लगाया था, जिसमें उसने बोला था कि इंडिया के जेल बहुत ही भयावह हैं, और आखिरकार यूके हाई कोर्ट ने इस पर बयान दिया और उन्होंने इस एक्स्ट्राडिशन को रिजेक्ट कर दिया, यह बोलते हुए कि जो इंडियन जेल्स हैं, जो इंडिया की महाराष्ट्र की बैरक नंबर 11 जेल है, वो बहुत ही अच्छे कंडीशन में है, और उसमें वह स्पेशियस है, जिसमें कोई भी क्रिमिनल आराम से रह सकता है। यूके के ऑफिशियल्स लोगों ने जो फाइल्स और ब्यौरा किया है महाराष्ट्र जेल बैरक नंबर 11 का, उन्होंने यह कहा है कि जो महाराष्ट्र की जेल है बैरक नंबर 11, वह अच्छी है, और एक क्रिमिनल के लिए वह सभी बेसिक लेवल्स को क्रॉस करती है। वह स्पेशियस भी है, जिसकी वजह से कोई भी क्रिमिनल आराम से उसमें रह सकता है। अगर हम देखें तो आपको लग रहा होगा कि ये जो नीरव मोदी है, उसकी अब इंडिया वापसी पास आ चुकी है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यह अभी इतना पास नहीं आई है, क्योंकि अभी नीरव मोदी के पास यूके के जो सुप्रीम कोर्ट होता है, वह बचा हुआ है। और जैसे मैं बता देता हूँ कि जो इंडिया के अगर कोई भी केस होता है, वह पहले हाई कोर्ट जाता है। अगर हाई कोर्ट के डिसीजन से कोई भी इंसान अगर खुश नहीं होता है, तो वह सुप्रीम कोर्ट जाता है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट उस पर बयान देता है और उस पर चर्चा करता है। जो भी डिसीजन होता है वह सुप्रीम कोर्ट का लास्ट होता है, और इस वजह से अभी नीरव मोदी ने हाई कोर्ट पे अपना केस डाला है। अगर वह यूके के हाई कोर्ट के डिसीजन से खुश नहीं होता है, तो वह सुप्रीम कोर्ट डालेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट उस डिसीजन को
जो कि एक्स्ट्राडिशन है इंडिया के जेल के अगेंस्ट, उसको रिजेक्ट कर देता है, जैसे कि यूके के हाई कोर्ट ने करा है, वह फिर ह्यूमन राइट्स काउंसिल में जा सकता है, जिसमें वह इंडिया के जेल के खिलाफ एक्स्ट्राडिशन का केस लगा सकता है। सो कंक्लूजन में मैं कहना चाहूँगा कि ठीक है, अभी एक कदम और पास आ गया है नीरव मोदी की घर वापसी, बट इतनी भी पास नहीं आई है, क्योंकि अभी बहुत लंबा सफ़र है इन नीरव मोदी की घर वापसी का। और आई थिंक जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं, पहले हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिर ह्यूमन राइट काउंसिल, अगर यह चलता है तो आई थिंक कम से कम नीरव मोदी को आने में ही 10 से 15 साल लग सकते हैं, जब तक नीरव मोदी तो बूढ़ा हो के मर भी चुका होगा। वेल, देखते हैं आगे फ्यूचर में कि क्या होता है। इस वीडियो में बस इतना था। तो थैंक यू गाइस इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी नई नई न्यूज़ के रिलेटेड खबर आने के लिए। स्टे ट्यून। ओके, गुड बाय।